हेलो फ्रेंड्स, सतपुर ITI ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं तुलसीराम बघेले आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, इसके पहले हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखा। आज से हमारा एक नेक्स्ट नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, बट ये मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। दोस्तों, सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन है इसका सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस होती है उसे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में जैसे हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में इसमें एक स्टेटर होता है। स्टेटर दोस्तों क्या होता है? स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है मोटर का जो मूव नहीं करता, और एक होता है रोटर। रोटर दोस्तों क्या होता है? स्टेटर के बीच में रोटेट करता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन। और बात रही स्टेटर की, बात करते हैं तो स्टेटर में हम पतली सिलिकॉन स्टील की हम वाइंडिंग करते हैं, सिलिकॉन स्टील की जो स्टैंपिंग लगाते हैं, उस स्टैंपिंग में हम उसमें जो स्लॉट रहते हैं उस स्लॉट में क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। और रोटर जो होता है दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है हमारा स्पायरल केज प्रकार का। मीन्स इसमें हम वाइंडिंग नहीं करते हैं, इसमें हम कॉपर की छड़ स्थापित कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है। इसमें दोस्तों जो ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर में हमने वाइंडिंग किया हुआ है और यहाँ से हमने सिंगल फेज सप्लाई दिया है। दोस्तों, 3 फेज की हम बात करते हैं तो 3 फेज में जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में उसमें हम 3 वाइंडिंग करते हैं। 3 वाइंडिंग दोस्तों यहाँ पर हम 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर कनेक्टेड रहती है। जब इसमें हम 3 फेज RYB सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने पर वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। बट दोस्तों यहाँ पर ये सिंगल फेज है और सिंगल फेज में यहाँ पर एक ही वाइंडिंग है। जब यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने पर यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता जिसके कारण यहाँ पर ये रोटर घूम नहीं पाता है। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों, इसे हम सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यहाँ पर एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगाते हैं जिसे हम, इसका नाम ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं। इसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अतिरिक्त वाइंडिंग लगाने से दोस्तों इसका जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो जाता है। और अतिरिक्त वाइंडिंग लगाने पर जब यहाँ पे हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो सिंगल फेज सप्लाई देने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। दोस्तों, इसका जो सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पर एक बना हुआ है, जैसे यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, ये हमारा मेन वाइंडिंग है, या इसका दूसरा नाम रनिंग वाइंडिंग भी है। और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर क्या है? इसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं या इसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसे डोमेस्टिक पर्पस में घरेलू में ज़्यादा उपयोग करते हैं हम। जैसे जो कुएं में जो मोटर लगाते हैं, पानी वाली मोटर जो होती है, उसमें एक कंडेंसर भी लगाते हैं हम, जिसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। दोस्तों, कैपेसिटर के नीचे यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। दोस्तों, यदि हम इस मोटर की जो बात कर रहे थे, हम यहाँ पर जैसे हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर जैसे कि एक डायग्राम है हमारा, ये अल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम है, AC का डायग्राम है। यहाँ पर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और यहाँ पर एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है।
दोस्तों जब यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एन पोल बनता है। तो जस्ट नेगेटिव हाफ साइकिल होने पर यहाँ पर एस पोल बनेगा। दोस्तों यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है ये अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ये रोटर हमारा घूमता नहीं है, बट इसे हम किसी भी मैकेनिकल फोर्स की सहायता से इसे हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही थोड़ा सा मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारी मोटर घूमने लगेगी। बट दोस्तों हम बार बार ये तो नहीं कर सकते ना कि जैसे हमने सप्लाई दिया फिर उसके सॉफ्ट को हम किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, ये तो हम बार बार नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक अतिरिक्त वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये दोस्तों हमारा मेन वाइंडिंग हो गया, एन पोल, एस पोल और ये एस पोल। तो दोस्तों ये जो है हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और ये है मेन वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम क्या होता है, मोटर को स्टार्टिंग में स्टार्ट करना, इसीलिए इसे हम, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी है, क्योंकि इस वाइंडिंग का काम क्या होता है, मोटर को स्टार्टिंग में केवल स्टार्ट करना होता है। और जैसे ही मोटर जो है हमारी 75% से 80% स्पीड जब प्राप्त कर लेती है दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो कैपेसिटर होता है इसे डिसकनेक्ट कर देता है और लास्ट में जो मोटर जो होती है हमारी मेन वाइंडिंग या जिसे हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, इस पर मोटर हमारी चलते रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डेफिनेशन के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रोटर कैसे होता है, स्टेटर कैसे होता है, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखा हमने कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं होती। दोस्तों ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग या अतिरिक्त वाइंडिंग और एक कैपेसिटर भी हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो टाइप्स हैं, प्रकार है इसके, कितने प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू।